हेलो स्टूडेंट, हरदा डिग्री कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम योगा के आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने जो पढ़ा था उससे आगे कंटिन्यू हम करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अष्टांग योग। योग में जैसे षटकर्म हमने पढ़े थे, ऐसा ही एक आता है अष्टांग योग कि अष्टांग योग क्या होता है। तो अष्टांग योग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू पतंजलि देयर आर 8 रूल्स ऑफ डूइंग योगा विच आर कॉल्ड अष्टांग योग। मतलब पतंजलि के अनुसार योग करने के ऐसे 8 नियम होते हैं जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। योगा में कुछ नियम्स होते हैं, ऐसे 8 रूल्स है जिनको क्या कहा जाता है? अष्टांग योग। तो उन अष्टांग योगों में जो इम्पोर्टेंट नियम है, 8 नियम है, वो कौन कौन से हैं? अष्टांग योग। अष्टांग योग मतलब 8 नियम। अगर आप इतना याद रखोगे तो आपको समझ में आएगा। और वो 8 नियम क्या है? उन 8 नियमों का नाम क्या है? पहला है यम। इसमें आपको ऐसे ही सीधे सीधे याद करना है। आप इस नियमों को आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट जैसे अष्टांग योग है तो एग्जाम्पल के लिए अष्टांग योग में 5th नियम कौन सा है, या पहला नियम कौन सा है, या 7वां नियम कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये क्रम वाइज याद करना है, आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि आप में वहाँ क्रम पूछे जाएंगे। क्रम के साथ साथ आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे आसन है तो आसन का अर्थ क्या होता है, या फिर ध्यान क्या होता है, अष्टांग योग का तीसरा नियम कौन सा है। तो इसीलिए आपको इसको क्रम वाइज याद करना है और एक एक जो नियम है उसका अर्थ भी हमें याद होना चाहिए। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है अष्टांग योग का पहला नियम क्या है? यम। अब योगा में जो अष्टांग योग है उसमें पहला नियम यम है। तो यम का अर्थ क्या होता है? यम का अर्थ किससे लिया गया है? तो अष्टांग योग में जो यम है उसमें 5 बातें होती है। 5 बातें जैसे झूठ नहीं बोलना, अहिंसा का त्याग करना, सत्य का पालन करना, पवित्रता का ध्यान रखना और इच्छाओं पर नियंत्रण करना और विषय शक्ति का त्याग करना। ये 5 बातें आपके यम में आती है। तो इन 5 बातों को आपको ध्यान रखना है कि यम के अकॉर्डिंग कौन कौन सी 5 बातें कही गई है। इसके बाद है नियम। नियम अष्टांग योग का दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या है? नियम ही है। तो नियम में क्या आएगा? 5 ऐसी धार्मिक बातों का ध्यान करना, या 5 ऐसे जो धर्म के लिए जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना, जैसे तपस्या करना और आसन लगाना, व्रत करना, ईश्वर भक्ति, ईश्वर को आत्मसमर्पण करना। ये ऐसी कुछ बातें होती है जो नियम के अंतर्गत आती है। इसके बाद है आसन। तीसरा क्या है हमारे अष्टांग योग का? तीसरा अंग कौन सा है? आसन। आसन मतलब एक अवस्था में बैठना, एक जगह पर ध्यान लगाकर बैठना, या किसी भी तरह का कुछ कार्य कर रहे हैं या ध्यान लगा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो जिस अवस्था में आप बैठते हो उसको कहते हैं आसन। इसके बाद 4th हमारा नियम है अष्टांग योग का 4th अंग कौन सा है? प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ होता है सांसों पर नियंत्रण करना। फॉर एग्जाम्पल जब हम प्राणायाम जैसे होता है कपालभाति होता है, अनुलोम विलोम होता है और शीतली होता है, इस तरह के कुछ प्राणायाम है जिसमें हम एक आसन पर बैठकर सांसों के द्वारा उन प्राणायाम को करते हैं। जैसे अनुलोम विलोम में अगर आप एक नासिका के द्वारा करते हैं जिसमें एक से श्वास को अंदर लिया जाता है और दूसरी तरफ से श्वास को छोड़ा जाता है। तो इसी तरह से कपालभाति हो गया। तो कपालभाति क्या है? जिसमें सांसों को मुंह बंद करके नाक से सांसों को से बाहर छोड़ा जाता है। तो इस तरह के कुछ प्राणायाम हैं जो श्वासों के द्वारा किए जाते हैं। तो सांसों पर नियंत्रण करने की स्थिति को बोलते हैं प्राणायाम। तो इस तरह से अष्टांग योग में यम, नियम, आसन और प्राणायाम। इससे आगे 5वां नियम कौन सा है? प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है बाहरी वस्तुओं का परित्याग करना। बाहरी वस्तुओं का परित्याग करना या बाहरी कुछ ऐसी बातें होती है, फॉर एग्जाम्पल कि किसी की गैर की संपत्ति पे ध्यान नहीं देना, किसी के गैर की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, या बाहरी कुछ ऐसी गलत आदतें होती है उनका परित्याग करना होता है प्रत्याहार। अगला है धारणा। धारणा अगर हम देखा जाए तो कहते हैं ना व्यूज, या मतलब किसी के लिए दृष्टिकोण बनाना, धारणा बनाना, सामान्य अर्थ उसका ये होता है। लेकिन योग में इसका अर्थ, अष्टांग योग में इसका अर्थ क्या होता है? धारणा का अर्थ होता है ध्यान केंद्रित करना। क्या होगा धारणा का अर्थ? ध्यान केंद्रित करना। इसके बाद है ध्यान। ध्यान जैसे इंग्लिश में इसे कहा जाता है मेडिटेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका नियम है अष्टांग योग का, सबसे इम्पोर्टेंट जो अंग है वो होता है ध्यान। ध्यान एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति ध्यान की अवस्था में एक आसन पर बैठकर ध्यान करता और किसी एक ऐसी वस्तु पर या एक ऐसे केंद्र बिंदु पर ध्यान लगाता है, तो चाहे वो ईश्वर हो या फिर एक ऐसे किसी केंद्र को मानकर ध्यान लगाता है जिसमें पूरी तरह से वो खो जाता है। जब उसकी अंतिम अवस्था को बोलते हैं, जब उसको प्रैक्टिस हो जाती है और रोज रोज किसी एक ही चीज़ पर उसका सारी चीज़ों से हटकर एक ही चीज़ पर ध्यान रहता है,
तो उसको बोलते हैं ध्यान या मेडिटेशन। इंग्लिश में उसको मेडिटेशन कहा जाता है और ध्यान इसको हिंदी में कहा जाता है। तो इस तरह से ध्यान, जब किसी एक केंद्र बिंदु पर हम ध्यान लगाते हैं आंखें बंद करके, सारी चाहे हमारे आसपास जो भी माहौल हो, कितनी ही भीड़ हो, कितने ही लोग हो, लेकिन हमारा ध्यान, अगर हमें ध्यान की प्रैक्टिस है तो हम कहीं भी बैठकर किसी भी एक केंद्र बिंदु पर अपना ध्यान लगा सकते हैं और ध्यान से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। मन को एकाग्र करना कहलाता है ध्यान। इसके बाद जो अष्टांग योग का लास्ट नियम है, लास्ट 8वां अंग कौन सा है? समाधि। ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें समाधि मतलब एक ऐसी अवस्था, योग की एक ऐसी अवस्था है जिसमें जाने के बाद व्यक्ति के वापस आने के रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। मतलब समाधि में जाने के बाद आप वापस नहीं आ सकते हो। ये योग की अंतिम अवस्था है। इसे हम एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि समाधि मतलब जब हम सब कुछ परित्याग करके ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति के लिए जब समाधि में चले जाते हैं तो ये योग की अंतिम अवस्था होती है। इसमें जाने के बाद आप वापस नहीं आ सकते हो। तो इस तरह से ये अष्टांग योग के 8 नियम हैं जिसको हमने समझा। अष्टांग योग मतलब योगा करने के 8 नियम। तो इन 8 नियमों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये प्रमुख 8 नियम हैं। तो इनको आपको ठीक से रीड करना है और ये याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे के वीडियोज़ में हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे।